हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स शुरू की और एल्डिहाइड और कीटोन्स की हमने प्रिपरेशंस देखी। फिर हमने रिएक्शन ऑफ कीटोन शुरू किया। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में पहला जो हमने रिएक्शन देखा वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड देखा। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो रिएक्शन देखा वो था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। ये दोनों एग्जाम्पल्स थे एडिशन रिएक्शन के, जहाँ कार्बोनिल कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट का जो एटम था वो अटैच हो रहा था। हाइड्रोजन साइनाइड के केस में कार्बन जो है साइनाइड ग्रुप का कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो रहा था, और सोडियम बाइसल्फेट के केस में बाइसल्फेट का सल्फ़र जो है कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो रहा था। ये दो रिएक्शन जो थे वो एग्जाम्पल था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारे सिलेबस में टोटल 4 एडिशन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। आज हम थर्ड और फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड का, वो है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। यानी अमोनिया डेरिवेटिव को हम किस पे ऐड करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड करेंगे ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव क्या अटैकिंग रिएजेंट है? तो अमोनिया डेरिवेटिव का जो नाइट्रोजन होगा, अब ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच होगा? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच होगा। देखिए, हमें पता है अमोनिया किसे कहते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। और नाइट्रोजन पे एक क्या भी होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स किसे कहेंगे? अगर आप इस हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप से क्या कर दोगे? रिप्लेस कर दोगे, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसको हम अमोनिया डेरिवेटिव्स कहेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, विद कंपाउंड्स रिलेटेड टू अमोनिया। जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा किसके साथ? उन कंपाउंड्स के साथ जो अमोनिया के साथ रिलेटेड है, यानी अमोनिया के क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं। यानी इस NH3 में से एक हाइड्रोजन को हम डिफरेंट ग्रुप से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स? हाइड्रोक्सल अमीन यूज़ कर सकते हैं, जहां हम हाइड्रोजन को किस से रिप्लेस किया है? OH से, तो इसको OH फॉर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सल अमीन। अब देखो ये डेरिवेटिव क्या है? हाइड्रोजीन, जहाँ एक H के जगह क्या आया है? NH2 आया है। एक H के जगह क्या है? NH2। तो यहाँ एक H की जगह NH2 आएगा, तो NH2 उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। यहाँ देखिए तीसरा जो डेरिवेटिव है अमोनिया का है वो फिनाइल हाइड्राजीन। ये NH2 हो गया किसका? अमोनिया का। एक हाइड्रोजन के जगह क्या आया? NH, C6H5। C6H5 इज फिनाइल। तो यहाँ पे NH2 हाइड्रोजन था, यहाँ NH2 तो है, NH है, एक हाइड्रोजन के साथ जगह क्या है? फिनाइल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्रोजन। या अगर हम एक हाइड्रोजन के जगह क्या अटैच कर दें अमोनिया में? अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन बोलेंगे। और अगर एक H के जगह क्या ग्रुप जुड़ा हो? NHCONH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइट। तो ये सारे जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, जहाँ पे नाइट्रोजन जो है किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा, और जो नाइट्रोजन ग्रुप होगा वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ क्या होगा? अटैच होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। लेकिन अभी तक जो हमने रिएक्शंस देखा एल्डिहाइड और कीटोन का, पहले हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देखा, फिर उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड के साथ देखा। वहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा था एट दी कार्बोनिल ग्रुप।
लेकिन जब हम अमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन कराएंगे किस पे, कार्बोनिल ग्रुप पे, तो क्या होगा, पहले एडिशन तो होगा, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन फिर उसके बाद उस एडिशन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है और ये जो अटैकिंग रिएजेंट यानी अमोनिया डेरिवेटिव्स का जो नाइट्रोजन है, उन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन तो होगा, यानी दिस अमोनिया डेरिवेटिव विल ऐड ऑन द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन, but after addition elimination reaction also take place, ठीक है, जिसकी वजह से a water molecule will eliminate and a double bond will form between carbon and nitrogen atom of the attacking reagents, ठीक है। यानी एक क्या होगा, एडिशन तो होगा, नाइट्रोजन ऐड तो हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे, लेकिन एडिशन होने के बाद जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसमें एलिमिनेशन भी होगा, एक वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो अटैकिंग रिएजेंट्स है यानी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, इनके नाइट्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या भी कह सकते हैं, पहले एडिशन हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। या क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, यानी अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन एक दूसरे के साथ कंडेंस होगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे ये मेरे सारे जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है वो एक एक करके मैं लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक कीटोन लिया है, इस कीटोन का नाम क्या है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनाइल है C6H5 को हम फिनाइल बोलते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे क्या है, कीटोन है तो ओन, तो फिनाइल 2 प्रोपेनोन होगा। किसके साथ रिएक्शन किया मैंने, हाइड्रोक्सल अमीन के साथ। तो ये नाइट्रोजन जो है किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे तो ऐड तो हो जाएगा, लेकिन एडिशन के बाद क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन मीन्स क्या हो, रिमूवल ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, वो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एलिमिनेशन होगा वो किसका होगा, वाटर का। तो इस कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन जाएगा और ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है उससे क्या जाएगा, हाइड्रोजन्स जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये था कार्बोनिल ग्रुप का। अब यहाँ से ऑक्सीजन गया तो इस कार्बन और किसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन गए हैं और यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड से यानी एल्डिहाइड और कीटोन से क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जो अगर मैकेनिज़्म आप देखोगे, पहले ही नाइट्रोजन का एडिशन होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन होगा, जो हम डिटेल में मैकेनिज़्म में डिस्कस करेंगे। तो जो अमोनिया डेरिवेटिव है उसमें से 2 हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ कार्बोनिल कार्बन से एक ऑक्सीजन जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन और ये जो अटैकिंग रिएजेंट है अमोनिया डेरिवेटिव जो इस केस में हाइड्रोक्सल अमीन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट रहेगा। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद इस कीटोन से एक ऑक्सीजन, तो किस चीज़ का एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा फिनाइल, दिस इज अवर फिनाइल ग्रुप C6H5, 2 है, प्रोपेनोन है जो रिएक्टेंट का नाम था, लेकिन अब इसके साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोक्सल अमीन जुड़ गया। तो हाइड्रोक्सल अमीन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन OH के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनता है, ऑक्साइम बनता है, जब आप क्या यूज़ करोगे, हाइड्रोक्सल अमीन यूज़ करोगे। इसी तरह यहाँ मैंने एक एल्डिहाइड लिया है, बेंजल्डिहाइड, और जो अमोनिया डेरिवेटिव लिया है वो क्या लिया है, हाइड्राजिन। फिर से वही होगा, ऐड तो हो जाएगा नाइट्रोजन, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो
का यहाँ कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन चला जाएगा, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो कार्बोनिल के और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, और एक NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस यहाँ से 2 हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक क्या गया, ऑक्सीजन गया, तो क्या एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ। तो इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा बेंजल्डिहाइड था। और जहाँ हाइड्रोजन हो लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है हाइड्राजोन। जैसे यहाँ प्रोडक्ट ऑक्साइम बना था जब हमने रिएक्टेंट क्या यूज़ किया, या अमोनिया डेरिवेटिव क्या यूज़ किया, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसी तरह अगर आप अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्राजीन यूज़ करोगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन है। अब नेक्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन यूज़ करेंगे एज ए अमोनिया डेरिवेटिव। तो फिनाइल हाइड्राजीन का किसके साथ रिएक्शन किया है मैंने यहाँ पे, साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन इज ए कीटोन। तो क्या होगा, फिर से वही रिएक्शन, कीटोन का ऑक्सीजन चला जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो नाइट्रोजन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन फिर किसके साथ जुड़ा, NH, और फिर उसके बाद फिनाइल के साथ, प्लस क्या एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, फिर से साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, फिनाइल, ठीक है, ये हाइड्रोजन था सिर्फ, तो हाइड्राजोन, ये फिनाइल हाइड्रोजन है तो फिनाइल हाइड्राजोन जो है क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह हम अमोनिया डेरिवेटिव क्या भी यूज़ कर सकते हैं, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में देखो अमोनिया के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया था हमने, NH, डबल बॉन्ड O, NH2, ठीक है, यहाँ ये NH2 आ गया, ठीक है, यहाँ क्या आ गया, ये जो G था, ये सारे क्या हैं, ये जो G है ना, NH2, अमोनिया डेरिवेटिव NH2 था जिसके साथ G एक ग्रुप लगा हुआ था ना, हाइड्रोक्सिल अमीन में वो ग्रुप क्या था, OH था, हाइड्रोजन में NH2 था, फिर फिनाइल हाइड्रोजन में क्या था, NHPH था, ठीक है। इसी तरह सेमी कार्बाजाइड में क्या है, NHC डबल बॉन्ड O, NH2, तो क्या होगा, CH3 है, कार्बन है, कार्बन फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 के साथ। रिएक्टेंट हमने क्या लिया है, 2-ब्यूटेनॉन विच इज़ ए कीटोन, तो कार्बन से ऑक्सीजन चला जाएगा, और यहाँ से नाइट्रोजन से NH2 चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये नाइट्रोजन अब जो G है इस केस में वो क्या है, NHC डबल बॉन्ड O, NH2, तो ये ग्रुप किसके साथ जुड़ा होगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ। सेमी कार्बाजाइड यूज़ किया था, रिएक्टेंट क्या था, 2-ब्यूटेनॉन, तो इसको हम बोलेंगे 2-ब्यूटेनॉन सेमी कार्बाजोन, क्या बोलेंगे, कार्बाजोन। ये होगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन किसका, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कराओगे किसके साथ, अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। अब हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है, किस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कार्बन पे, फिर उसके बाद एलिमिनेट हो रहा है, और वाटर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। मैकेनिज़्म को हम आसानी से 2 हिस्सों में क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में होगा एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी हो, पहले एडिशन हो रहा था अमोनिया डेरिवेटिव्स का, फिर एलिमिनेशन हो रहा था ना। तो पहले स्टेप में एसिड कैटालाइज एडिशन होगा किसका, अमोनिया डेरिवेटिव्स का कार्बोनिल ग्रुप पे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में एलिमिनेशन होगा एसिड कैटालाइज, जिसमें से क्या रिलीज होगा, वाटर। तो रिलीज ऑफ वाटर या एलिमिनेशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो मैकेनिज्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए पहले पार्ट में क्या होगा, पहले पार्ट में एसिड कैटालाइज्ड एडिशन होगा किसका, अमोनिया डेरिवेटिव का, 2 कार्बोनिल ग्रुप, जो पहले भी हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम बाइसल्फाइड के प्रेजेंस में हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी होगा अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, कार्बोनिल ग्रुप पे जाके अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो जाएगा। लेकिन जो एडिशनल स्टेप होगा इस केस में, जो पहले प्रीवियस केसेस में नहीं हो रहा था, वो ये है, यहाँ पे एलिमिनेशन भी होगा, यानी
एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन भी होगा, यानी वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट का जो मैकेनिज़्म है उसका पहला स्टेप है एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, तो एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है तो जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा उसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। तो मैंने इस केस में जो रिएक्टेंट लिया है वो क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड का अगर आप किसके साथ रिएक्शन करोगे, एसिड के साथ, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ, और प्रोटॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन आया एसिड से। एसिड H पॉजिटिव क्या करता है, लूज करता है, तो कार्बोनिल जो ऑक्सीजन था उसका क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दी, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया पहला स्टेप, जब बेंजल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अमोनिया डेरिवेटिव होगा वो कार्बोनिल कार्बन पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अमोनिया जो डेरिवेटिव में ले रहा हूँ NH2 है, जिसके साथ कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है। हमने 4 एग्जांपल्स देखे ग्रुप्स के। तो अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है कार्बोनिल के कार्बन पे करेगा। ठीक है, जो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो गया आ गया, और ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से और भी ज़्यादा विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो अमोनिया डेरिवेटिव का नाइट्रोजन कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन था, कार्बन के साथ क्या आ गया, ओ किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के साथ पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अब कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन एक ग्रुप के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किया कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, जिसकी वजह से अब नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा, और वाटर जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यानी अमोनिया डेरिवेटिव के अमोनिया का जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन ले लेगा, और ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स पहले स्टेप में क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो हाइड्रोजन साइनाइड और किसके केस में हो रहा था, सोडियम बाइसल्फाइड के केस में हो रहा था, जहाँ अमोनिया डेरिवेटिव जो है क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, एडिशन हो गया, लेकिन एसिड कैटेलाइज्ड है, एसिड फिर से बाहर निकल गया, H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन। ठीक, ये तो कॉमन हो गया जो पहले हो रहा था हाइड्रोजन साइनाइड और किसके केस में, सोडियम बाइसल्फाइड के केस में। जो अटैकिंग रिएजेंट था वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। यहाँ देखो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे क्या ऐड हो गया, अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो गया। एसिड कैटेलाइज था, ठीक है, एसिड कैटेलाइज था, तो ये देखो एसिड फिर से रीजेनरेट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में तो एडिशन हो गया, सेकंड पार्ट में एसिड कैटेलाइज यानी एसिड के प्रेजेंस में फिर से डिहाइड्रेशन होगा, यानी रिमूवल ऑफ वाटर होगा। अब देखिए रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकलना है, तो OH इज़ ए वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो OH का पहले क्या कर देंगे, OH का पहले प्रोटोनेशन कर देंगे, और अगर OH का प्रोटोनेशन होगा तो OH वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये वाटर में कन्वर्ट हो गया एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा और बाहर निकल जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एसिड, क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा OH का, जो इस OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है,
ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किस पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव पे, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एक ग्रुप के साथ, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटोनेशन हो गया किसका, हाइड्रोक्सल ग्रुप का, जिसकी वजह से ये हाइड्रोक्सल ग्रुप एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और ये आसानी से लिविंग ग्रुप अब बाहर जा सकता है। तो लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और वाटर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। लॉस ऑफ क्या हो गया, वाटर, जिसकी वजह से अब देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, अब वाटर तो बाहर निकल गया, अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन G के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन H के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर दिया। लॉस ऑफ वाटर हो गया। आखिरी स्टेप में क्या हो गया, प्रोडक्ट बन ही गया है, बस क्या होना है, डीप्रोटोनेशन होना है। तो वाटर आएगा, फिर से डीप्रोटोनेट करेगा और एसिड बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे, तो क्या बना, ये हो गया बेंजीन रिंग, जिसके साथ कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, G, नाइट्रोजन के साथ G जुड़ा हुआ है, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है आफ्टर डिहाइड्रेशन। ये मैकेनिज़्म था जब हम अमोनिया डेरिवेटिव को अटैक कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन पे। पहले स्टेज में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप पे अमोनिया डेरिवेटिव ऐड होगा, और सेकंड स्टेज में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, यानी डिहाइड्रेशन होगी, वाटर जो एलिमिनेट हो गया हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। ये था रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब नेक्स्ट जो आखिरी एडिशन रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, वो क्या है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। जब हम अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल जो है किस पे ऐड हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे ऐड हो जाता है। Aldehyde and ketone react with alcohol in the presence of anhydrous acid catalyst such as HCl gas to form acetal, ठीक है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एसिड के प्रेजेंस में, जो ऐसे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी गैस HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, और प्रोडक्ट हमें क्या बनाएगा, एसिटल बनाएगा। एसिटल कंटेन्स ए न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ द क्या, अल्कोहल। तो एसिटल में होता क्या है, जो कार्बोनिल कार्बन था किसका, एल्डिहाइड या कीटोन का, उसके और ऑक्सीजन के बीच में, कौन सा ऑक्सीजन, जो अल्कोहल का है, उसके बीच में एक नया क्या होगा, बॉन्ड होगा। जिस तरह से हमने अभी अमोनिया डेरिवेटिव के केस में देखा, कार्बन और किसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, इसी तरह जब आप अल्कोहल का एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल के ऑक्सीजन और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। वो किस में होगा, प्रोडक्ट जो है क्या है, एसिटल है। इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटल, जब हम एसिटल फॉर्म करेंगे, जब एल्डिहाइड या कीटोन का किसके साथ रिएक्शन कराओगे, एल्डिहाइड या कीटोन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे, तो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे एक ही कार्बोनिल ग्रुप पे, और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फिर से एलिमिनेट हो जाएगा, जिस तरह से वाटर एलिमिनेट हो रहा था जब हमने अमोनिया डेरिवेटिव को एल्डिहाइड और कीटोन पे क्या किया, ऐड किया। देखिए RC डबल बॉन्ड OH, दैट मीन्स आई एम टेकिंग ए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ करना है, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटलिस्ट, जो इस केस में मैं HCl गैस ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए RCH है, अब ऑक्सीजन पहले से ही था,
इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ओ आर डैश जुड़ जाएगा, लेकिन ओ एच के बजाय यहाँ पे क्या होगा, ओ आर होगा। दो हम क्या यूज़ करेंगे, अल्कोहल यूज़ करेंगे, और क्या एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एसिटल कहते हैं। इसी तरह हम क्या ले सकते हैं, इसी तरह हम कीटोन ले सकते हैं। कीटोन का किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाइड्रोक्लोराइड गैस। तो क्या होगा, कार्बन के साथ एक आर, आर डैश पहले से ही जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन था। अब इस पे क्या जुड़ जाएगा, अल्कोहल का ओ आर डबल डैश, लेकिन अल्कोहल का आर डैश डबल डैश किस पे भी अटैच होगा, ऑक्सीजन पे। तो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एल्डिहाइड या कीटोन पे ऐड होके एसिटल दे देगा, प्लस क्या एलिमिनेट किया, वाटर। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एसिटल ही कहेंगे। पहले इसको हम केटल कहते थे जब कीटोन से बनता था, लेकिन आईपीएससी ने इस केटल नाम को एलिमिनेट कर दिया है, निकाल दिया है। अब हम चाहे एल्डिहाइड से बने चाहे कीटोन से बने, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एसिटल कहते हैं। देखिए हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए जो मैंने एल्डिहाइड लिया है वो ये एल्डिहाइड लिया है। इसका कॉमन नेम है एस्टेल्डिहाइड। और अगर आईयूपैक नेम की बात करें तो एक ही कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है सॉरी, ईथेन, और एल्डिहाइड है तो अल, इथेनल। ठीक है, प्लस जो अल्कोहल ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ C2H5OH, दो चाहिए। इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और अगर आईपैक की नाम की बात करें तो ईथेन ऑल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस क्या होगा, CH3 है कार्बन के साथ H है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन C2H5 किस पे, कार्बन के साथ, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या आएगा, C2H5 प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर, एंड दिस इज अवर कंपाउंड जिसका नाम क्या है, एसीटल है। ठीक है, अब हम देखो मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं, कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। पार्ट फर्स्ट, फिर इसके बाद पार्ट सेकंड में ये मैकेनिज्म होगा जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में एसिड कैटेलाइज एडिशन होगा किसका, अल्कोहल का, किस पे, कार्बोनिल ग्रुप पे। एग्जैक्टली सेम है ये पार्ट फर्स्ट जो हमने मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू कार्बोनिल कंपाउंड्स देखा। एल्डिहाइड और कीटोन पे किस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव ऐड होता है उसका जब हमने मैकेनिज्म देखा था, दो पार्ट्स में देखा था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो अल्कोहल जब ऐड होता है किस पे, कार्बोनिल ग्रुप पे, एल्डिहाइड और कीटोन के, तो जो दो पार्ट्स में मैकेनिज्म हो रहा है, पहला पार्ट एग्जैक्टली सेम है जो हमने अमोनिया डेरिवेटिव के केस में देखा। प्रोटोनेशन होगा, वहाँ पे क्या ऐड हो रहा था, वहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो रहा था, यहाँ पे अल्कोहल ऐड होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे भी डिप्रोटोनेशन हो रहा था, यहाँ पे भी डिप्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ पे मैं एक कीटोन ले लेता हूँ, ये कीटोन है, दिस इज़ आवर कीटोन जिसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक, अब देखो कीटोन है, कीटोन का प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन कौन करेगा, प्रोटॉन करेगा। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किस पे अटैक करेगा, प्रोटॉन पे, जिसकी वजह से प्रोटॉन और ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो प्रोटोनेटेड कीटोन बना है, ठीक है, इसका क्या हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है। ये जो पाई बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो सकता है, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, लेकिन कार्बन पे अब क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या था, प्रोटोनेटेड कीटोन था, जहाँ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, एक केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होगा, दूसरे केस में कार्बन पे पॉजिटिव होगा, यानी कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में क्या ऐड हो जाएगा, अल्कोहल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल में ले रहा हूँ मिथेनॉल,
दिस इज आवर मिथेनॉल, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, जिस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन और क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, OH ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या है, मिथाइल। एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर दिया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी ये प्रोटॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कौन रिमूव करेगा, दूसरा मिथेनॉल आएगा मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे पहले से ही OH अटैच था, अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, OCH3, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले था, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गए, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3, OH2 निकल गया, और ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट जो ही एसिटल बनता है, एसिटल में OCH3 दोनों होता है ना, इसमें अभी सिर्फ क्या है, OCH3 है, तो इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। देखो ना एसिटल में क्या है, एसिटल में कार्बन के साथ 2 ग्रुप तो जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ 2 ग्रुप हैं, लेकिन इस साइड OCH3 है, यहाँ C2H5 है, लेकिन दूसरी साइड में भी OC2H5 है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन के साथ ही अल्काइल ग्रुप है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हेमी एसिटल। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, जब अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड्स पे क्या होता है, ऐड होता है, जो एग्जैक्टली सेम था जो हमने अमोनिया डेरिवेटिव के मैकेनिज्म में देखा। सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, वो बिगिन तो होगा, शुरू तो होगा, जिस तरह से एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन हो रहा था अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन में, उसी तरह शुरू होगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन हो रहा था वाटर का, यहाँ पे और एक दूसरा अल्कोहल जो होगा वो ऐड हो जाएगा, और एक अल्कोहल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, पहले स्टेप में फिर से, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फिर से प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन कौन करेगा, एसिड करेगा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ ये हेमी एसिटल, हेमी एसिटल में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, और ऑक्सीजन के साथ क्या था, CH3 था, ठीक। किसके साथ प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन के साथ एसिड के, किसका प्रोटोनेशन होगा, OH का, OH पे क्या जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, OH पे अगर प्रोटॉन जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच था, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल अटैच था, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे 2 तो था, एक बचा, एक किसके साथ यूटिलाइज कर दिया, प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने में, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, तो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में लॉस ऑफ वाटर होगा, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया तो ये वाटर जो है बाहर निकल के जाएगा, ठीक है। बाहर निकल के जाएगा तो देखिए ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है वाटर का, न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना, अब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन किसका लेके जाएगा, कार्बन का लेके बाहर जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, अब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ था, वाटर एलिमिनेट हुआ था, ठीक है। अब देखिए सिक्स स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में तो लॉस ऑफ वाटर हुआ, ठीक है। अब सिक्स स्टेप में क्या होगा, सिक्स स्टेप में फिर से दूसरा जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है।
ये कार्बोकेटाइन बना था जब वाटर क्या हुआ था, एलिमिनेट हुआ था। तो इस पे अब कौन अटैक करेगा, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा। जो इस केस में अल्कोहल हमने क्या लिया था, मिथेनॉल लिया था। देखिए मिथेनॉल लिया था, तो ये मिथेनॉल मॉलिक्यूल किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा मिथेनॉल मॉलिक्यूल कार्बन पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, OCH3 था ऑलरेडी पहले, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। अब इस पे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और CH3। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक ही बचा, एक यहाँ शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। आखिरी स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। कौन करेगा डीप्रोटोनेशन, मिथेनॉल मॉलिक्यूल करेगा। ये मिथेनॉल आएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब देखो OCH3 था, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, OCH3 है। अब देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रल, प्लस क्या एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस एलिमिनेट हो जाएगा CH3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक ही लोन पेयर, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, एसिटल हुआ। ये है मैकेनिज्म जब अल्कोहल जो है किस पे ऐड हो जाता है, अल्कोहल जो है एल्डिहाइड या कीटोन पे ऐड हो जाता है। कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, और द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एसिटल हो जाएगा। ये थे हमारे 4 क्या रिएक्शंस, किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के। जो क्या रिएक्शन था, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। और एक रिएक्शन मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में, जिसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो हम अभी देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है इस हमारे चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन में, वो है क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और अब हम देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन है क्या। अगर देखा जाए सिलेबस में तो वहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा होगा हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, लेकिन हेलोफॉर्म टेस्ट को समझने के लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन समझना पड़ेगा। ठीक, विथ मोस्ट कीटोन, बहुत सारे कीटोन्स के साथ, बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन, यानी कीटोन का आप क्या करोगे, हेलोजिनेशन करोगे। किसके साथ रिएक्शन करोगे, हेलोजन के साथ रिएक्शन करोगे। बेस प्रमोटेड इसलिए क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगा, बेस रिएक्शन को प्रमोट करेगा, कैटेलाइज नहीं करेगा। फ़र्क क्या है, जब बेस कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, तो रिएक्शन के आखिर में बेस एज सच अनकंज्यूम्ड फॉर्म में बाहर निकल आ जाता है, यानी बेस कंज्यूम्ड नहीं होता जब बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है। यहाँ बेस प्रमोटेड इसलिए कहा गया है, बेस रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएगा लेकिन खुद कंज्यूम होगा, खुद बाहर निकल के नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन लिखा है। ठीक है, तो जब हम बहुत सारे कीटोन्स का बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन करते हैं, तो ये जो हेलोजिनेशन होगा वो कंटिन्यू रहेगा जब तक सारे अल्फ़ा कार्बन एटम कंप्लीटली हेलोजिनेट ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का ये कार्बन है, उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन पे, अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप कीटोन का किसके साथ रिएक्शन करते हो, हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हो, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर, तो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता है, तो ये OH नेगेटिव यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H पॉजिटिव, तो कार्बो एनाइन बनता है, तो ये एनाइन यहाँ से X2 से यानी हेलोजन से क्या निकालेगा, हेलोजन निकालेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए RC⋯OC, तो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हेलोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और हेलोजन किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ। लेकिन जब आप बेस प्रमोटेड बेस के प्रेजेंस में ये हेलोजिनेशन रिएक्शंस करा रहे हैं, तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देता है, हेलोजन रिप्लेस कर देता है। तो
तो ये जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, यानी एक ट्राई हेलो, 3 हेलोजन है ना, मिथाइल क्या बनता है, कीटोन एज ए प्रोडक्ट बनता है। जब आप बेस प्रमोटेड हेलोजिनेशन करोगे किसका, कीटोन्स का, तो कब कब तक चलेगा, जब तक सारे जो अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं वो हेलोजिनेटेड ना हो जाए। अब अल्फा कार्बन पे मिथाइल कीटोन के केस में 3 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि मिथाइल के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, और तीनों का क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा। तो कितने बार होगा, 3 बार होगा। तो हमें क्या दे देगा, एक ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन एज ए प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, और यहाँ देखिए OH और H मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और 3 जो है हेलाइट आयन यहाँ से बाहर निकलेगा, X नेगेटिव। ठीक है, तो द ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन, अब ये जो ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन यहाँ पे बना है, अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, टू गिव ए क्या, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और हमें क्या दे देगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दे देगा। ठीक है, दैट एक्सपेल्स द ट्राई हेलो मिथाइल एनाइन। अब देखो, अगर हाइड्रोक्साइड आयन किस पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा, OH जुड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो एक टेट्राहेड्रल क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो जब वापस आएगा तो किसको बाहर निकालेगा, ट्राई हेलो एनाइन, यानी CH3 जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसको बाहर निकालेगा, लिविंग ए क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ए फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज गिव ए कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी वजह से आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना और CH3 नेगेटिव बना। CH3 नेगेटिव इज ए बेस जो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा। तो इन दोनों के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राईहेलोएनाइन के बीच में किसका एक्सचेंज हो जाएगा, प्रोटॉन का, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में, और इस कार्बन पे H आ गया तो ये जो ट्राईहेलो मिथाइल एनाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो फॉर्म में। जो कंपाउंड बनेगा क्या, हेलो फॉर्म, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब देखो, हेलो फॉर हेलोजन है, अगर हेलोजन में यहाँ क्लोरीन यूज़ करूँ तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर यहाँ हेलोजन में ब्रोमीन यूज़ करूँ तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा CHBr3। अगर मैं यहाँ आयोडीन यूज़ करूँ हेलोजन तो क्या बनेगा, आइडोफॉर्म CHI3। और इस पूरे रिएक्शन को जहाँ मिथाइल कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन और हेलोफॉर्म में, इस ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। देखिए शाबाश, यहाँ पे मैं मैकेनिज़्म लिख रहा हूँ। पहले मैकेनिज़्म में क्या होगा, देखो RC डबल बॉन्ड OCH3 हो गया, यानी एक ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन बना। जब मिथाइल कीटोन का आप एक्सेस हेलोजन के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ठीक है, तो इस पे कौन अटैक करेगा, एक जो बेस का हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा। पहले केस में क्या हो रहा था, हाइड्रोक्साइड आयन जो अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तीनों को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब इस हाइड्रोक्साइड आयन को कोई भी प्रोटॉन नहीं मिलेगा क्या करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अब ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, और कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे, और इस पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। तो क्या बनेगा, देखिए जिसके साथ पहले क्या था, CH3 था, अब क्या अटैच हो गया, OH। दिस इज एन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में CH3 लीव्स, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ वापस आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3। तो क्या बचा, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या निकल गया, CH3 नेगेटिव, यानी ट्राई हेलो मिथाइल
एनाइन, ट्राई हेलो मिथाइल एनाइन, और इन दोनों के बीच में एक फास्ट प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, किसके बीच में, एसिड और किसके बीच में, ट्राई हेलो मिथाइल एनाइन के बीच में। अब ये एसिड क्या दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, क्योंकि ये बेस है, ये क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन। तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन बना। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, CH(X3) विच इज़ आवर हेलो फॉर्म। तो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, हेलो फॉर्म। इसलिए इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये मैकेनिज्म था किस तरह से एक ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलेट आयन या हेलो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके इन दोनों को क्या कर देता हूँ, समराइज करके एक ही रिएक्शन में लिखता हूँ। ठीक, तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, PHC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, PHC डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोफिनोन। ठीक है, एसीटोफिनोन किसके साथ रिएक्ट करेगा, पहले स्टेप में क्या हो रहा था, पहले स्टेप में हेलोजन के साथ इन बेस। तो यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, एक्सेस हेलोजन में ले रहा हूँ I2 आयोडीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। अब बेस क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कितने करेगा, सारे करेंगे। तो सारे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे प्रोटॉन चले जाएगा, प्रोटॉन चला जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव, वो आयोडीन से क्या ले लेगा, I पॉजिटिव। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, PHC डबल बॉन्ड और CI3, जिसको हम बोलेंगे AAA ट्राई आइडो एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन में कितने आयोडीन आ गए, 3 आ गए। फिर उसके बाद अब अगर इस ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन या हम कह सकते हैं ट्राई आइडो एसीटोफिनोन को किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करोगे, बेस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ये पाई बॉन्ड जो है वापस आएगा और किसको एलिमिनेट करेगा, CI3 नेगेटिव को। CI3 फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, हेलोफॉर्म। चूंकि यहाँ आयोडीन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। तो क्या बना, PHC डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्लस अब क्या बनेगा, CHI3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजोएट, और प्लस ये क्या बना, आयोडीन अगर हमने यूज़ किया तो आइडोफॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। और एक ये आइडोफॉर्म एक येलो कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, PPT होता है। देखो अब जब हेलोजन जो है क्या हो, आयोडीन हो, तो हेलोफॉर्म प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है, जो एक सॉलिड है, आसानी से रिएक्शन मिक्सचर से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट। इसलिए ठीक है, इस आयोडोफॉर्म को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। किसके लिए, मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर कीटोन जो होगा वो मिथाइल कीटोन होगा तभी जाके ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक्सेस आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, और क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म बनाएगा, और एक येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो अगर हमें पता करना है कि कीटोन जो है वो मिथाइल कीटोन है कि नहीं है, तो उस कीटोन में हम क्या ऐड करेंगे, उस कीटोन में हम ऐड करेंगे क्या, आयोडीन। आयोडीन ऐड करेंगे तो वो आयोडीन जो होगा वो क्या करेगा, एसिड, वो मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्ट करके आइडोफॉर्म बनाएगा, और आइडोफॉर्म का कलर जो है येलो कलर होगा, वो प्रेसिपिटेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइल कीटोन का 3 टाइम्स क्या हो रहा है, 3 टाइम्स यहाँ पे हेलोजिनेशन होगा, फिर उसके बाद CI3 नेगेटिव देगा, CI3 नेगेटिव ये बाहर निकल गया, जो हमें क्या दे देगा, बेंजोइड आयन और क्लोरोफॉर्म फॉर्म करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कीटोन देगा, वो कीटोन जिसमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक अल्कोहल है वो भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है,
अगर वो अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाए, मिथाइल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाए, किसकी वजह से, हेलोजिनेशन की वजह से। Iodoform can convert such alcohol to carboxylic acid with one less carbon atom। तो फिर उसके बाद जो क्या बनेगा, मिथाइल कीटोन बनेगा फ्रॉम अल्कोहल, उसको हम आइडोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा तो वो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन एक कार्बन क्या होगा, कम, क्योंकि जो एक कार्बन कम होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखिए CH3 CH2 3 टाइम्स CHOH और CH3, ये मैंने क्या ले लिया, एक अल्कोहल ले लिया। 6 कार्बन है, 1 2 3 तो 5 6, सेकंड पोजीशन पे OH है तो हेक्सेनोल। किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब ये जो आयोडीन है इस अल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बना, C डबल बॉन्ड O। तो दिस इज आवर कीटोन। कौन सा कीटोन, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का अगर आप रिएक्शन करोगे एक्सेस आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पेंटेनोएट। और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा CHI3 विच इज़ अवर आइडोफॉर्म। और ये आइडोफॉर्म एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है तो सोल्यूशन के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा जो अल्कोहल है वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल को जब आयोडीन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है तो हमें एक क्या मिल रहा है, मिथाइल कीटोन मिल रहा है। और मिथाइल कीटोन क्या करता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। ठीक है, लेकिन अनलाइक कीटोन, एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज एंड हेलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, ठीक है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, इसलिए जो हेलोजन था वो किस पे ऐड हो रहा था, अल्फा कार्बन पे ऐड हो रहा था। लेकिन एल्डिहाइड जो है आसानी से हेलोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हेलोजेंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अटेम्प्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड यूजुअली रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एल्डिहाइड के जो अल्फ़ा हाइड्रोजन से उनको हेलोजेंस से रिप्लेस करने की कोशिश करे तो वो एटम जो होता है वो फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो जब आप हेलोजन का रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड के साथ तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो RC डबल बॉन्ड OH क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का अगर आप हेलोजिनेशन कराना चाहते हो ताकि क्या हो जाए, अल्फ़ा कार्बन पे हेलोजन ऐड हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन नहीं होता, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स एल्डिहाइड जो है आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा बिकॉज इट कैन ईजिली ऑक्सीडाइज बाई हेलोजन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। That's all for today's class. Thank you very much. See you in next class.